धन आने से पहले दिखते हैं यह 5 लक्षण। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आगमन होता है तो उसके पहले कुछ विशेष संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेश होते हैं ताकि मनुष्य समझ सके कि उसके कठिन परिश्रम का फल अब मिलने वाला है। एक बार एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न कोई धन संपत्ति, न कोई रोजगार, किंतु उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर भजन गाता, मंत्र जपता और अपने दुखी जीवन के बावजूद संतुष्ट रहता। लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में ऐसे 5 लक्षण प्रकट होने लगे जिनसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। पहला लक्षण, मन की अनकही शांति। गोपाल ने अनुभव किया कि उसके मन में पहले जैसी बेचैनी और अस्थिरता नहीं रही। जहाँ वह पहले अपनी दरिद्रता के लिए दुखी रहता था, वही अब उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान उसकी परीक्षा पूर्ण कर चुके हों और अब उसे उसके पुण्य का फल देने वाले हों। मन बार बार यही संकेत दे रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बिना किसी कारण उसके हृदय में आनंद और उमंग का सागर लहराने लगा था। दूसरा लक्षण, असंभव कार्यों का सहज संपन्न होना। इसके कुछ ही दिनों बाद गोपाल के जीवन में दूसरी आश्चर्यजनक घटना घटी। जो कार्य वह वर्षों से करने की सोचता था, वे सहज ही पूरे होने लगे। जिस खेत का झगड़ा उसके चाचा से वर्षों से चल रहा था, वह अचानक सुलझ गया। गांव का सरपंच स्वयं उसके घर आया और कहा, गोपाल, तेरी जमीन का मसला अब समाप्त हुआ। अब खेत तेरा है, जाके हल चला। गोपाल ने सोचा कि जो वर्षों से नहीं हो सका, वह इतने सहज रूप से कैसे हो गया। यह भी भगवान का संकेत था कि धन और समृद्धि अब द्वार पर खड़ी है। तीसरा लक्षण, अच्छे लोगों का साथ मिलना। कहते हैं जब भाग्य बदलने वाला होता है तो बुरे और ईर्ष्यालु लोग दूर होते चले जाते हैं कि जीवन में सच्चे मित्र और शुभचिंतक आने लगते हैं। ऐसा ही गोपाल के साथ भी हुआ। जहाँ पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब गांव के बड़े व्यापारी, पंडित और सज्जन व्यक्ति स्वयं उसके घर आने लगे। एक साधु महात्मा तो प्रतिदिन उसके द्वार पर आकर उसे आशीर्वाद देने लगे। साधु बोले, गोपाल, तेरी किस्मत बदलने वाली है। भगवान तुझ पर प्रसन्न है, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। गोपाल के मन में अब यह विश्वास गहरा हो गया कि धन आने वाला है। चौथा लक्षण, विचित्र सपने। धन आने से पूर्व गोपाल को हर रात विचित्र शुभ संकेत देने वाले स्वप्न आने लगे। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण स्वयं मुरली बजाते हुए उसके आंगन में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने गोपाल से कहा, तेरी तपस्या सफल हुई, धन, वैभव, सुख सब तुझ तक पहुंचने वाला है। घबरा मत, स्वयं का इंतजार कर। ऐसे दिव्य सपन गोपाल को नित्य रात में दिखाई देने लगे। जब वह जागता तो उसके मन में बड़ा गहरा विश्वास रहता कि कोई बड़ी कृपा होने वाली है। यह स्वप्न भी इस बात का संकेत था कि उसकी निर्धनता समाप्त होने वाली है। पांचवा लक्षण, बिना कारण धन का मिलना। और अतंत पांचवा लक्षण भी प्रकट हुआ। एक दिन सुबह सुबह राजा का दूत गांव में आया और बोला, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। डरे सहमे गोपाल दरबार पहुंचा। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुझे तो पता भी नहीं, लेकिन जिस जमीन पर तू वर्षों से खेती करता है, वह राजमहल की पुरानी संपत्ति थी। अब राजा ने यह निर्णय लिया है कि वह जमीन तेरी कर दी जाए
और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दी जाएं। गोपाल की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया कि ये पांचों लक्षण व्यर्थ नहीं थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संकेत थे। उसका भाग्य अब बदल चुका है। इसके बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब एक सामान्य धनी, सुखी और संतुष्ट व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति और नम्रता नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन उसी तुलसी के पौधे के नीचे बैठता और भगवान श्री कृष्ण का भजन गाता और गांव के गरीबों में दान दक्षिणा बांटता। गोपाल के इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग चकित रह गए। वे सब जान गए कि जब जीवन में ये 5 लक्षण दिखने लगे तो समझ लो कि ईश्वर कृपा करने वाले हैं। वाह! जीवन में धन और समृद्धि के आने के पहले ये 5 लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। मन की शांति, असंभव कार्यों का सहज होना, अच्छे लोगों के साथ मिलना, शुभ स्वप्न आना और बिना कारण धन की प्राप्ति। अगर ये लक्षण किसी के जीवन में दिखाई दें तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका भाग्य खुलने वाला है। लेकिन साथ ही यह आवश्यक है कि व्यक्ति अहंकार न करे, भक्ति और सेवा में डटा रहे, क्योंकि धन तो आता है लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए विनम्रता और धर्म की आवश्यकता है। गोपाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जो मनुष्य सच्चे मन से परिश्रम करता है, सच्चाई और धर्म के पथ पर चलता है, उसके जीवन में एक दिन वैभव और ऐश्वर्य आवश्यक आता है। इस प्रकार गोपाल की कथा आज भी यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि आपके मन में श्रद्धा है तो परमात्मा आपके लिए रास्ते स्वयं बना देता है। इसीलिए जब भी जीवन में ये 5 शुभ संकेत दिखें तो समझ लेना चाहिए कि अब अमीरी का दौर शुरू होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे राधे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें।